ये तो मानना पड़ेगा बॉस कि जहाँ पे लोग एक्टर्स और बॉलीवुड को रीमेक के नाम पे कोसते रहते हैं वहाँ हमारे अजय देवगन सर को पूरी छूट है। और हो भी क्यों ना, बंदा रीमेक अच्छे बनाता है, बट हर बार अच्छे बनाए ये जरूरी थोड़े ना है। लेकिन इस बार भी अच्छी बनाई है। वैसे मुझे काफी सारी चीजें बचकानी भी लगी। अब पता है गड़बड़ कहाँ हुई, अचानक से मूवी बनाने के लिए जितना रुपया चाहिए था उससे ज्यादा रुपया लोगों को मिल गया। हाँ, कहती फिल्म बनी थी 25 करोड़ रुपए में और उसके रीमेक को बनाने के लिए इनके पास आ गए 100 करोड़ रुपए। अब सवाल आ गया कि ये 75 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करें। अब देखो अजय देवगन सर का खुद का प्रोडक्शन है, अजय देवगन फिल्म्स, खुद ही डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अजय देवगन और खुद ही लीड एक्टर हैं अजय देवगन। और रही बात तब्बू की जो कि सेकंड लीड रोल के अंदर है, तो यार इनसे पुराना याराना हो, चाहे दृश्यम हो चाहे भोला हो, इनका एक पेटेंट रोल हो चुका है जो कि है पुलिस इंस्पेक्टर का। अब कहीं ना कहीं अजय देवगन के लिए ये भी घर के से ही बंदे हो चुके हैं, तो इनके ऊपर भी कितने ही रुपए खर्च हुए होंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि भाई आखिर ये 75 करोड़ लगाए कहाँ। तो भाई साहब ने सोची क्यों ना इन्हें एक्शन सीन्स के VFX में लगा दिया जाए, और उन एक्शन सीन्स को इतने लार्जर देन लाइफ कर दिया कि वहीं गड़बड़ हो गई। एक्शन सीन्स इतने खतरनाक लेवल के कोरियोग्राफ कर दिए कि अब भाई साहब सारा का सारा काम बेचारे VFX वाले पे आ गया। देखो मैं सिर्फ मजे पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि VFX के काम पे बहुत रुपया फूका गया इस फिल्म के अंदर। मतलब एक्शन सीन्स के अंदर जो हड्डियां टूटने वाले सीन्स हैं, जरा से मुक्के पे जो हड्डियां टूट रही थी, ओ भाई साहब क्या मतलब दिमाग में घर कर रहे थे वो सीन्स। जो हमारे त्रिशूल से एक्शन सीन जो फाइट का रखा गया था, जिसके अंदर आगे भी बंदा लगा हुआ है, पीछे भी बंदे को लगा के, जो अजय देवगन सर ने ये ऊपर हवा में उठा के जो शेषो झूला बनाया है ना उसका, भाई वाह, मतलब मसाला है मसाला। लेकिन यार वहीं पे ना जब इन्होंने इतने खतरनाक एक्शन सीन्स बनाए, वहां पे काफी सारी ऐसी डिटेल्स मिस कर दी जो हमारी आंखों को आराम से नोटिस हो रही थी। अब ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी कहानी पे नजर डालना पड़ेगा। अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है भोला, जो कि 10 साल बाद अपनी जेल से छूट रहा है और उसको भाई साहब अचानक से छोड़ दिया गया। वैसे उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी, लेकिन उसको पता है कि उसकी एक बेटी जो 10 साल की और अनाथ आश्रम में रह रही, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि वो जाते ही अपनी बेटी से मिले। टाइम फिक्स हो चुका है, लेकिन भाई साहब बंदा जैसे जेल से छूटा फिर पुलिस उसे धर लेती है। किस वजह से, कोई खास वजह नहीं है, बट फिल्म देखोगे तब आपको मालूम चलेगा। लेकिन उसके बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि वो उस रात भर में इतने सारे गैंगस्टर्स, विलन्स और पुलिस वालों से लड़ता है कि भाई साहब आंखें फटी रह जाती है। अब बस सुबह होने का इंतजार है और पूरी फिल्म के अंदर, रात के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स पूरी फिल्म के एंड तक बस हमें यही पता चलता है कि इस बंदे का नाम भोला है। मतलब भोला कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने का काम ये फिल्म करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करती है। इसी भागदौड़ के अंदर बहुत ही इमरजेंसी वो ट्रक से जा रहे हैं, उनके पीछे गुंडे पड़े और कुछ गुंडे अपना जो पेट्रोल बम होता है ना बोतल के अंदर, वो फेंक के मारते हैं उसके कांच पे। भाई साहब ट्रक के केबिन में आग लग चुकी है, कांच फूट चुका है, तभी तो आग आर पार हुई है। लेकिन जैसे हम दूसरे सीन के अंदर जाते हैं तो भाई साहब वो पूरा का पूरा शीशा या तो लगा हुआ है या फिर उसका एक भी टुकड़ा नहीं है। मतलब मैं दोनों चीज लेके चल रहा हूँ, यानी बहुत ही टेक्निकली यदि पॉजिटिवली भी उसको लेके चलूं तो फिर यही पॉसिबिलिटी दो नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसी केबिन के अंदर वो कांच के शीशे टूटे जरा से लगे हुए हैं। और भाई इतने इंपॉर्टेंट सीन्स की डिटेल्स ऐसे मिस करना वाकई में लापरवाही लगती है। वहीं पे इसके अंदर एक जंगली जानवर भी दिखाया, शायद तेंदुआ होगा या फिर चीता, इस टाइप का कुछ था, जो कि रात में था और सिर्फ रात में था, इस वजह से वो हमें एनिमेटेड नहीं लगा, वरना भाई इतना नकली शेर तो होना नहीं चाहिए था। इसके अलावा एक्शन सीन्स भले ही खतरनाक हो, लेकिन काफी बार हमें ऐसे लगता है कि अजय देवगन सर खुद ही एनिमेटेड से हैं, ऐसे उछल के जा रहे हैं जैसे कि उनको ऐसे एनिमेटेड कर दिया हो। वो तो भला हो कि पूरी फिल्म रात की थी तो लाज बच गई। बट मेरे हिसाब से ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है यदि ये सारे सीन्स हमें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। और हाँ भाई ये दे रहे थे। तो मैंने फिल्म देखते वक्त सोचा कि यार सीन्स इतने अच्छे लिखे गए, इंटरेस्टिंग लिखे गए, तो ये लॉजिक के पचड़े में, VFX के पचड़े में ना घुसते हुए जस्ट कहानी को एंजॉय करते हैं, तो मुझे मजा आने लगा। सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है। शिवाय फिल्म यदि आपने देखी तो उससे भी कुछ हद तक अच्छी सिनेमेटोग्राफी मुझे इसकी लगी। अब देखो दीपक डोबरियाल का जिक्र ना करो तो ये पागलपंती होगी, क्योंकि यार इस बंदे ने हमेशा अपनी लाइफ में कॉमिक कैरेक्टर्स निभाए और आज इसने पहली बार एक विलन का कैरेक्टर निभाया मेरी आंखों के सामने, जो भाई साहब कुछ ऐसा था कि ये बंदा नाचते खून कर देता है। मतलब वो कैरेक्टर भी मजेदार था। इसके अलावा जितने भी लीड एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स है, सबकी एक्टिंग काफी बढ़िया थी। मूवी की एंडिंग अभिषेक बच्चन से होती, जो हमें ये बताती कि मेन विलन तो अभिषेक बच्चन है, जिसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और इस पूरी फिल्म के अंदर
इतना ज्यादा भी मतलब कि भोला की पिछली जिंदगी के बारे में खास कुछ नहीं आइडिया दिया है। तो हमें पक्का पक्का चांस ये नजर आ रहा है कि अगले पार्ट के अंदर भोला की पुरानी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे उसकी बीवी मरी और अभिषेक बच्चन ने क्यों मारी। इतना आसान था क्या ये नेक्स्ट मूवी का प्लॉट बताना है? फैमिली मूवी है पूरे तरीके से, कोई गाली गलौच नहीं और कोई चुंबन नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा गूजबम्प्स देने वाला नहीं है लेकिन बढ़िया है। और पूरी फिल्म के अंदर 2 गाने यूज हुए हैं जिसके अंदर से भाई साहब दोनों गानों में कहानियां ही चलती रहती हैं। तो सही भी तो है ना भाई यार, एक रात में क्या क्या दिखाएंगे वो। तो एक पॉइंट अपनी तरफ से ये ऐड करने वाला हूं कि देखो कहानी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, हालांकि बीच बीच में चीजें ऐसे होती है जो आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से अच्छी लगती है, लेकिन पूरी कहानी ओवरऑल अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आपको पता है कि एंड इस तरीके से होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये चीज देखना चाहते हो कि कहानी उस अंजाम तक कैसे पहुंचती है। और खास बात ये है कि भले जिन लोगों ने कैथी मूवी ऑलरेडी देख ली हो, लेकिन जो बीच में जो सीन्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है। इस वजह से जिन लोगों ने कैथी फिल्म भले ही देख ली हो वो भी इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और इसके क्लाइमैक्स को तो और भी ज्यादा इमोशनली एनहेंस कर दिया है। मेरी आंख तक में इसके क्लाइमैक्स में आंसू आए थे। तो भले ही कैथी देखियो या ना देखियो, मजा दोनों को आने वाला है। फिर भी उस 1.5 से 2 घंटे को मैंने थिएटर में जिस तरीके से एंजॉय किया उसको यदि मैं वर्ड्स में बयां करने चाहूं तो मैं रेटिंग दूंगा 2. ओए गलत रे, कहां 2 पे आ गया, 3.9 आउट ऑफ 5। अबे रेटिंग तो सही से दे ले, घंटा रिव्यू करेगा। ओके ठीक है, हो गया यार। पर वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर नहीं, शेयर तो कौन करता है रिव्यू को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट भी कर देना।